So the breaking news from football camping stadium, Orlando, Florida, Manchester City versus Al Hilal. अल हिलाल ने मैनचेस्टर सिटी को 4-3 के मुकाबले में शिकस्त दे दी है एंड इट कुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट अपसेट ऑफ फीफा क्लब वर्ल्ड कप। और इसके अंदर जो है बहुत ही जबरदस्त खेल पेश किया है अल हिलाल ने, जिस तरह उन्होंने डिफेंड किया। And hats off to one and only goalkeeper Yasin Bonu. He was and he is from Morocco. जिस तरह वो गोल कीपिंग करते हैं, इट्स मार्वलस जिस तरह उन्होंने सेव किए एंड ही वाज रियली वेल कंट्रीब्यूटेड इन द विक्ट्री ऑफ अल हिलाल। एंड आई थिंक अल हिलाल की परफॉर्मेंस को देखकर वो जो रोनाल्डो के फैन हैं, वो जो रोनाल्डो को सपोर्ट करते हैं, और खसूसन जब से रोनाल्डो क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी अरेबिया यानी सऊदी प्रो लीग के अंदर शिफ्ट हुए हैं और अल नसर के अंदर खेल रहे हैं और उनका एक और कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुका है, क्यों नहीं जीत रहे उनको आई थिंक वेरी एविडेंटली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आंसर मिल चुका होगा। मेरे ख्याल में अल हिलाल के अंदर बहुत ही बड़े बड़े स्टार प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर भी हम थोड़ी देर में बात भी करते हैं, बट यासीन बोनो के साथ एक और प्लेयर का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा जिन्होंने दो गोल किए। मार्कोस लियोनार्डो, आई मीन व्हाट अ फैंटास्टिक प्लेयर। ओपनिंग गोल भी उन्होंने किया एंड देन क्लोजिंग गोल भी उन्होंने किया एंड ही वाज गैस्ड आउट, ही वाज कंप्लीटली गैस्ड आउट। आई मीन इवन द इंटायर अल हिलाल टीम वाज गैस्ड आउट, और उसके बाद फिर भी उन्होंने जो है ना विक्ट्री मैनेज की। इनिशियली अगर फर्स्ट हाफ की बात करें तो आई थिंक दे वर अप, आई मीन मैनचेस्टर सिटी वाज अप एंड देन ऑल सडन पता नहीं अल हिलाल के अंदर कौन सी एनर्जी आई और जो है ना दे केम बैक इन द मैच इन द नॉकआउट स्टेज, आई मीन राउंड 16 एंड वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफसेट फॉर मैनचेस्टर सिटी। यार देखो, प्रीमियर लीग की टॉप की टीम है, ऑल्दो लास्ट सीजन उनका अच्छा नहीं रहा लेकिन फिर भी दे क्वालिफाइड फॉर चैंपियन लीग। उनके पास बनारो सिल्वा है, अर्लिन हॉलैंड है, फिलिप फूडन है, रोड्री है और एकी है, और मैं कहता हूं कि उनके पास अकेंजी है स्विट्जरलैंड से। दे हैव अ स्टार प्लेयर्स अनडाउटेडली। अल हिलाल के पास भी बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, बट द थिंग इज जब आप मवाजना करते हैं कहाँ सऊदी प्रो लीग और कहाँ पर जो है आपके पास सब प्रीमियर लीग, तो आसमान जमीन का फर्क है। अगर फीफा क्लब वर्ल्ड कप की बात करें तो पहला मैच जो अल हिलाल का था वो रियल मैड्रिड के अगेंस्ट था। यू नो वेरी वेल अबाउट रियल मैड्रिड, किस तरह की वो टीम है। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड वहां पर है, जूड बिलिंगम वहां पर हैं, देन उसके बाद किलियन बापे वहां पर है, बहुत ही स्टार प्लेयर्स वहां पर हैं एंड उनके अगेंस्ट भी अल हिलाल ने जो है वो ड्रॉ किया एंड देन उसके बाद साल्जबर्ग के अगेंस्ट भी ड्रॉ किया, देन उसके बाद पचोका के अगेंस्ट जो है अल हिलाल को विक्ट्री मिली एंड देन दे क्वालिफाइड फॉर राउंड 16 एंड नाउ दे बिटन अप मैनचेस्टर सिटी। स्कोर्स की बात करें तो बनारो सिल्वा ने 9th मिनट के अंदर गोल किया एंड देन उसके बाद जो दूसरा गोल था, वन एंड ओनली स्टार प्लेयर ऑफ अल हिलाल मार्कोस लियोनार्डो ने 46वें मिनट के अंदर गोल किया एंड देन उसके बाद अगेन सेकंड हाफ के अंदर अर्लिन हॉलैंड ने 55 मिनट्स के अंदर गोल किया एंड देन उसके बाद मेलकम ने जो है ही इज आल्सो स्टार प्लेयर ऑफ अल हिलाल 52 मिनट्स के अंदर गोल किया एंड देन उसके बाद फिलिप फूडन ने 104 मिनट के अंदर गोल किया। बट द थिंग इज 94 के अंदर जो है वो कुलाबाली ने जो है गोल किया सऊदी अरेबिया से। एंड सऊदी अरेबिया की अगर इंटरनेशनल टीम की बात करें तो दे आर नॉट डूइंग सो फार गुड इन एशियन क्वालिफायर कप, इन वर्ल्ड कप स्टेज, वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज, या फिर उसके बाद जो दूसरा कप है उसके अंदर भी वो अच्छा नहीं खेल रहे। दे लॉस्ट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड दे लॉस्ट अगेंस्ट यूएसए एंड दे आल्सो लॉस्ट अगेंस्ट यस्टरडे, आई मीन 2 दिन पहले ही वो हारे हैं मैक्सिको के अगेंस्ट। तो वो कुछ अच्छा नहीं चल रहा, बट ऑल दो जब आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स को लेकर आते हैं, क्रीम बेंजिमा को लेकर आते हैं, देन उसके बाद आप जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लेकर आते हैं, आप जूनियर नेमार को लेकर आते हैं, अब उसके बाद डार्विन नूनियस के बारे में भी सुनने को आ रहा है कि उनको भी साइन करने वाले हैं, और लाचो जो लुइस डियाज हैं लिवरपूल के, उनको भी साइन करने की भी कोशिश की जा रही है। रोनाल्डो का ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट आगे हो चुका है और आपको पता है कि मार्कोस लियोनार्डो भी वहां पर है, मेलकम भी वहां पर है, बहुत से स्टार, यासीन बोनो है, यानी बहुत से स्टार प्लेयर्स वहां पर ऑलरेडी खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इतना तो बनता है कि आपने अगर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है तो आपको आई थिंक
कहना अब दूर की बात है, लेकिन जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है उसके पर्सपेक्टिव में जो है आपको फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीतना चाहिए। बट ऑल दो इट्स इट्स स्टिल राउंड 16, एंड आपने जो है ना सुपर 8 के लिए या राउंड 8 के लिए जो है ना आपने क्वालिफाई किया, या टॉप 8 के लिए अभी तक आपने क्वालिफाई किया, देन सी आपका जो है अगला मैच किसके अगेंस्ट होता है। एंड बात करें लाइनअप की तो इट्स अ प्रीटी सिंपल एंड इजी। एंडरसन है उनके गोलकीपर। मेरे ख्याल में जो लास्ट गोल हुआ जो मार्कस लियोनार्डो ने किया, नहीं होना चाहिए था, उनको वहीं पर जो है वो बॉल को पकड़ लेना चाहिए था, बट अगेन वो स्ट्राइक करके दोबारा लियोनार्डो के पास गई एंड देन उन्होंने स्कोर किया। तो गोलकीपर एंडरसन है, देन उसके बाद न्यूनेस हैं, देन उसके बाद रोबिन डियाज हैं, देन उसके बाद आपके पास गुंडगान, आई मीन स्टार प्लेयर्स जो हैं वो इनकी टीम में थे। गुंडगान है, देन उसके बाद बनारो सिल्वा हैं, देन डोकू हैं, देन सेवियो हैं, एंड देन उसके बाद हिमसेल्फ अर्लिन हॉलैंड है। एंड यहाँ पर देखें तो कोई इतने हैं नाम है, लेकिन इतने खास नहीं है जैसे मैनचेस्टर सिटी के पास हैं। कानू है, मार्कोस लियोनार्डो हैं, देन उसके बाद मेलकम है, सालिम दौसरी हैं, देन उसके बाद नेविस हैं, देन उसके बाद लोडी हैं, देन उसके बाद कुलाबाली हैं, एंड देन उसके बाद स्टार प्लेयर मैं स्टार प्लेयर जोअल कंसेलो भी हैं, लेकिन अगर स्टार प्लेयर्स की बात करें तो यासीन बोनो है। तो इट वाज नेक टू नेक कंपटीशन है। उसके बाद जो सब्स्टिट्यूट गए हैं तो उनकी अगर बात करें तो उनमें जो है मैनचेस्टर सिटी की तरफ से एकी गए हैं, देन उसके बाद मारोश गए हैं, देन उसके बाद जो रोड्री थे वो हैं, देन उसके बाद अकेंजी हैं, देन उसके बाद चर्की हैं। चर्की इज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट नेम, आई थिंक लियोन की तरफ से खेल रहे हैं आई गेस। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा गलत हूँ तो प्लीज आप मुझे करेक्ट कर लीजिएगा। एंड नाउ ही हैज बीन साइंड फॉर मैनचेस्टर सिटी। देन उसके बाद फिलिप फोर्डन ने भी एक्चुअली समहाउ रिलीफ दी है थोड़ी बहुत मैनचेस्टर सिटी को। और यहाँ पर अगर बात करें तो वही पुराने नाम है, कोई ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं है जो मतलब सब्स्टिट्यूट होकर गया है। दे आर आल्सो यंग ब्लड ऑफ अल हिलाल एंड सऊदी प्रो लीग एंड सऊदी अरेबियन इंटरनेशनल टीम। तो इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट अपसेट बाय अल हिलाल टुवर्ड्स मैनचेस्टर सिटी। आगे देखना होगा, अगर हम थोड़ा सा उसके ऊपर भी देख लेते हैं कि आगे के जो मैच हैं वो कहाँ पर होने वाले हैं और किसके साथ होने वाले हैं। जैसे कल मैच है रियल मैड्रिड का और जुवेंटस का, एंड देन उसके बाद अल हिलाल का है फ्लूमिनेंस के साथ। लेट्स सी क्वार्टर फाइनल के अंदर, लेट्स सी ये क्या करते हैं। एंड देन उसके बाद पीएसजी और बायरन को भी देखना होगा, कि वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं। देन उसके बाद चेल्सी वर्सेस पल्मीरास, इनका भी क्वार्टर फाइनल है। तो वेरी एविडेंटली मेरे ख्याल में अल हिलाल के लिए थोड़ा सा इजी होगा, बट येट अगेन ये देखना होगा कि आगे यानी सेमीफाइनल के अंदर वो किसके साथ खेलते हैं। Let's see. It will be a really interesting. Many congratulations to Al Hilal fans. Many congratulations to all Saudi Pro League and those who are supporting Al Hilal. And please keep subscribe my YouTube channel for more updates and this kind of video. And stay tuned for the next video.